हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक वायरस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले क्लास 10 की मैप वर्क सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। और स्टूडेंट, आज से हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में मैप वर्क हिस्ट्री का कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आएँ। स्टूडेंट, आपने अगर इस क्लास को देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अलावा कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम हिस्ट्री का क्लास 12 का मैप वर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस किस टॉपिक को अपने इस मैप में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट दे रखा है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ दे रखी हैं जिनको अपने मैप पर मार्क करना है। जैसे हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदड़ो एंड चाहुंद्रो एंड कोटदीजी। इन सभी को देखते हैं स्टूडेंट, इनकी लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले स्टूडेंट हमको क्या करना होता है, मैप दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैप दो तरीके के होते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लोकेटिंग करना, और एक होता है हमारा आइडेंटिफाइड करना। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है और लोकेटिंग में क्या होता है। लोकेटिंग में स्टूडेंट हमें उस जगह का नाम दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे इन्होंने लोथल दे रखा है, तो लोकेटिंग वाले मैप में हमें उस जगह को मार्क करना होता है। जबकि आइडेंटिफिकेशन में ऐसा स्टूडेंट नहीं होता, हमें थोड़ी डिटेल्स दे रखी होगी कि कौन से रीजन में ये जगह पड़ती है। तो उस रीजन को हमें क्या करना होता है, अपने मैप पर आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो स्टूडेंट आप देखते हैं जैसे कुछ इंडस वैली की इम्पोर्टेंट साइट्स दे रखी हैं, जैसे बनावली, कालीबंगन और बालाकोट। स्टूडेंट देखते हैं, हमने एक रेफरेंस मैप ले रखा है जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट इसके बाद में हमने अपने मैप पर ये चीज़ें दिखा रखी हैं। जैसे कुछ साइट्स जो हैं इंडस वैली की वो हमारी इंडिया में है, और कुछ प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान वाले रीजन में हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चांदड़ो, धोलावीरा जैसे थ्री साइड जो हैं ये हमारी गुजरात स्टेट में लोकेट हैं। जैसे धोलावीरा, नागेश्वर और लोथल। और हमारे पंजाब स्टेट में जैसे राखीगढ़ी, बनावली और कालीबंगन है हमारा राजस्थान स्टेट में। तो स्टूडेंट ये हमने ऑलरेडी अपने मैप पर मार्क कर लिए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मैप पर मार्क करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे हम। नेक्स्ट है स्टूडेंट, चैप्टर है सेकंड। चैप्टर सेकंड से महाजनपद एंड सिटीज़। बेसिक हमें महाजनपदा से कुछ सिटीज़ दे रखी हैं, जैसे वजी, मगध, कोसाला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन एंड तक्षशिला और वाराणसी। ये महाजनपद काल से ही दे रखे हैं स्टूडेंट। ये प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, जैसे मगध, कोसाल, कुरु, पंचाल, ये तो हमारी कहाँ की हैं, इंडिया की हैं। कुछ प्रिंसिपैलिटीज़ जो हैं हमारी आउट ऑफ इंडिया है, जैसे प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पड़ती हैं, पाकिस्तान में, जैसे तक्षशिला और कंधार। ये सब हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ेंगी। तो स्टूडेंट इसको भी देख लेते हैं। ये रहा मैप। तो स्टूडेंट प्रिंसिपैलिटी को अपने मैप पर मार्क करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कौन कौन सी कहाँ पर पड़ती हैं। इन जगहों को हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मैप पर इसको मार्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमने देखो अपने मैप पर इसको मार्क किया। जैसे कुरु कुरु और पंचाल, ये स्टूडेंट हमारा वेस्ट यूपी का क्षेत्र पड़ता है, ये प्रिंसिपैलिटी उस क्षेत्र में है। और वज्जी जैसे बिहार, राजगीर, मगध। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज़ में थी मगध, जो हमारी सेंट्रल यूपी में है। और जैसे राजगिरी, मगध और कोशाला, ये सब हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद में अवंती और उज्जैनी, ये दोनों सिटीज़ थी प्रिंसिपैलिटीज़ की, ये हमारी मध्य प्रदेश स्टेट में है। उसके बाद में मैंने बताया था स्टूडेंट, टू इम्पोर्टेंट हमारी प्रिंसिपैलिटीज़ थी जो हमारी इंडिया से बाहर थी, जैसे तक्षशिला और गंधार। ये स्टूडेंट हमारी आउट ऑफ इंडिया थी, प्रेजेंट टाइम में ये हमारी पाकिस्तान में पाई जाती है। तो स्टूडेंट आप
ने देखा कि हमने मैप पर इसको मार्क कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने लेना अशोका के इंस्क्रिप्शन, यानी जैसे पिलर इंस्क्रिप्शन में सांची, टोपड़ा, मेरठ एंड कौशाम्बी, ये पिलर्स हमारी इंडिया की कौन कौन सी सिटी से लोकेट हुए। जैसे किंगडम ऑफ चोलास, चेर्स और पांडे को भी अपने मैप पर बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा रहा रेफरेंस मैप। तो मेरठ, टोपरा, कौशाम्बी और ये साउथ के जैसे चोर, चैल, पांडेस, ये एरियाज़ दिखाए गए हैं। अब हम एक्चुअल जो हमने मार्क करना है अपने मैप पर वो देखते हैं। जैसे टोपरा, मेरठ, उसके बाद में सांची, सांची मध्य प्रदेश में, और कौशाम्बी, उसके बाद में ये कुछ किंगडम है। किंगडम जैसे चोलास, पांड्यस और चेर, ये स्टूडेंट बेसिकली ये साउथ इंडिया में पाए हैं। तो साउथ इंडिया में इसको लोकेट करके बताना है। चोलास और पांडेस ये एक स्टेट है तमिलनाडु, इसमें होती थी ये डायनेसिटी ये। और इसके बाद चेरस, ये हमारे केरला में होते थे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम एंड उनके टाउन्स बताने हैं। जैसे कुषाण, शाक, सतवाहन, वाकाटक्स और गुप्तास, इनको बताना ये डायनेस्टी हमारी कौन कौन सी स्टेट में थी। अपने मैप पर इनको एग्जैक्ट लोकेट करके बताना है, कि मार्क करके बताना है कि कौन से स्टेट में थी। तो देखते हैं, ये हमने स्टूडेंट एक रेफरेंस मैप लिया है, आप इससे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में, जैसे गुप्तास, शाक्स और हमारे सातवाहन। और हमने अब इसको अपने मैप पर दिखाते हैं। देखो मैप पर गुप्तास कहाँ पर है, ज़्यादातर ये रीजन है हमारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में है हमारा वाकाटक्स। तो वाकाटक्स डायनेस्टी हमारी किंगडम किस में था, ये बेसिकल रीजन है हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद में शाक्स, जो शाक्स थे ये हमारे गुजरात रीजन में पाए जाते थे। उसके बाद में सातवाहन, सातवाहन का रीजन जो था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के रीजन में थे। उसके बाद में ये आपको पता है कि हमें अभी बताए थे, चोलास और पांडेस तमिलनाडु स्टेट में, जबकि चेरास कहाँ थे, हमारे केरला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा चैप्टर है दैट इज 4 मेजर बुद्धिस्ट साइट। हमने अपने मैप पर कुछ बुद्धिस्ट साइट्स को बताना इंडिया में कहाँ कहाँ थी। जैसे नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, बरहुत, बोध गया एंड अजंता। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये रहा हमारा रेफरेंस मैप, आप देख सकते हैं। और एग्जैक्ट मैप में ये हमने पहले से ही इनको मार्क करके रखा है। जैसे लुम्बिनी, तो लुम्बिनी दिखा रहा है, इसकी लोकेशन है नेपाल में। उसके बाद में बोध गया बिहार में, बरहुत और अमरावती, अमरावती है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में नागार्जुनकोंडा, ये तेलंगाना स्टेट में है। उसके बाद में अजंता हमारा कहाँ है, ये स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये यहाँ महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। लास्ट हमारा बचा सांची। तो सांची कहाँ पर होगा स्टूडेंट, सांची की लोकेशन है हमारी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 7। तो 7 चैप्टर में हमने क्या बताना है, जैसे बीदर, गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर और कोलार और तिरुवंदी, इन सबको क्या बताना है, अपने मैप पर बताना है हमने। तो स्टूडेंट ये रेफरेंस मैप है हमारा। तो रेफरेंस मैप में आप देख सकते हैं। इसके बाद में हमने इसको क्या कर रखा है, अपने एग्जिट मैप पर इनको दिखा रखा है। जैसे गोलकुंडा कहाँ था हमारा, तेलंगाना में। चंद्रगिरी आंध्रा में, कोलार हमारा कर्नाटक में, कांचीपुरम, तंजावर और तिरुवल्लुवर, ये तीनों की लोकेशन कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद मैसूर, विजयनगर, इन दोनों की लोकेशन हमारे कर्नाटक स्टेट में। उसके बाद बीजापुर और बीदर, और ये चारों लोकेशन हमारी कौन से स्टेट में है, कर्नाटक में। तो स्टूडेंट आपने इस मैप को देखा और इसी के अकॉर्डिंग भी आपने अपने मैप पर इसको मार्क करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर और औरंगजेब के बारे में पूछा है। जब ये बाबर, अकबर और औरंगजेब थे, तो ये किस किस मतलब रीजन में अपना राज करते थे। जैसे दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबर, अजमेर, लाहौर एंड गोवा। तो स्टूडेंट इनको हमने अपने मैप पर बताना है, ये आइडेंटिफाई कराना है कि कौन कौन से स्टेट में बाबर, अकबर और औरंगजेब की वास्तविक में सत्ता थी।
देखते हैं, ये हमारा रेफरेंस मैप है स्टूडेंट। ज़्यादा क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे पानीपत, दिल्ली और आगरा, ये तीनों रीजन दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुंबई, गोवा, चेन्नई एंड पांडुचेरी। तो अब हम जिस पे हमने मार्क करना है एग्जैक्ट मैप पर देखते हैं। ये रहा स्टूडेंट हमारा। जैसे पानीपत और दिल्ली, दिल्ली की लोकेशन तो दिल्ली में ही होगी। और उसके बाद में पानीपत, पानीपत है हमारा देखो हरियाणा में। आगरा हमारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में लाहौर, अंबर और अजमेर। इन 6 रीजन में औरंगजेब, बाबर और अकबर की शासन था। वही हमने मैप पर इसको बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 7। इसमें बताना है टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। तो जैसे पंजाब था उनके कंट्रोल में, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, बरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद। स्टूडेंट इसका रेफरेंस मैप ये देखो, इसमें सारी साइड दे रखी हैं किन किन जगहों पर टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल थी 1857 में। और मैप पर हमने मार्क किया देखो, मैप पर आपको भी इस तरीके से मार्क करना है। जैसे अवध की लोकेशन, अवध, लखनऊ, इलाहाबाद, ये तीनों लोकेशन हमारी हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में पटना बिहार में है। उसके बाद में कलकत्ता, बंगाल, ये सब कौन सा स्टेट में आएंगे हमारे, वेस्ट बंगाल में। बरार कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। उड़ीसा, उड़ीसा ही स्टेट में होगा। उसके बाद में मसूलीपट्टनम, तो ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मद्रास, मद्रास स्टूडेंट ये हमारा है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद सूरत, सिंध और पंजाब। सिंध स्टूडेंट ये प्रेजेंट है हमारा इस टाइम, ये हमारा प्रेजेंट है हमारा पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट्स ऑफ 57 बताना है, जो कि हमारे हैं जैसे दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ और बनारस, ग्वालियर, जबलपुर एंड आगरा और अवध। तो स्टूडेंट रिवॉल्ट्स बताने हैं हमने जो 1857 में थे। ये रहा रेफरेंस मैप स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से रिवॉल्ट्स, मतलब कौन कौन सी जगहों पे हुए थे। जैसे आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, अम्बाला, ये सब आपको दिखा रखे हैं। और हमने जो मार्क करना है अपने मैप पर वो ये है, जैसे अवध, लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़, तो ये चारों, और एक बनारस, ये 5 लोकेशन तो हमारी दिखाई दे रही हैं स्टेट यूपी में। और एक मेरठ भी, मेरठ में भी हमारा हुआ था। उसके बाद में दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और झांसी, ये भी हमारे कहाँ दिखा रहा है। जैसे आगरा है ये भी उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर और झांसी ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में कलकत्ता, तो ये भी स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि वेस्ट बंगाल में। ये सब सारे रीजन हमारे 1857 रिवॉल्ट्स, यानी कहाँ कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुई 1857 में। तो ये वो जगहें हैं, इन जगहों को हमने अपने मैप पर मार्क कर लिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, जैसे जो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बारदोली, डांडी एंड बॉम्बे, क्विट इंडिया रिवोल्यूशन एंड कराची। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर नेशनल मूवमेंट हमारे हुए थे। इन नेशनल मूवमेंट को अपने मैप पर मार्क करना है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये देखो हमने अपने मैप पर इसको मार्क कर दिया है ऑलरेडी। जैसे अमृतसर, चौरी चौरा कहाँ कांड हुआ था, ये हमारा, ये उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद चंपारण, चंपारण मूवमेंट हमारा बिहार में हुआ था। उसके बाद में है ये बनारस, बनारस के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर गुजरात स्टेट में आ गए, जैसे अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद बारदोली मूवमेंट, दांडी एंड मुंबई। उसके बाद में कराची और एक लास्ट है लाहौर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कितनी इजीली तरीके से हमने सब, ठीक है, 12th क्लास के मैप को अपने कवर कर लिया है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद में हम जल्द ही ज्योग्राफी का मैप वर्क आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और स्टूडेंट एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
थैंक यू।